मुझे इंदौर से होके मुंबई के लिए निकलना था। मेरी ट्रेन शाम के करीब 5 बजे की थी। ट्रेन में बैठा ही था और तभी एक आदमी मेरे पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और धीमी आवाज़ से हंसते हुए कहता है, चाय लोगे क्या साहब? मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि वो देखने में एक पागल लग रहा था। मैंने कहा, आपके पास चाय कहाँ है? उसने वही डरावनी हंसी के साथ कहा, अभी हाजिर करता हूँ साहब। जब उसने अपना हाथ पीछे से आगे की ओर किया तो एक पुरानी छोटी केटली थी जिसमें से चाय की कड़क भाप आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी चाय की केटली गैस पर से उतारी हो। ये सब देखकर मैं थोड़ा शॉक हुआ, पर मुझे क्या करना था? चाय की कड़क खुशबू के कारण मैंने कहा कि ठीक है, एक कप चाय दे दो आप। मैंने चाय ली और उसको पैसे दिए। मैंने जब एक घूंट चाय पी और उस चाय वाले को देखा तब वो वहाँ नहीं था। मैंने उठ के बाहर देखा तो मानो पल भर में जैसे वो गायब ही हो गया हो। अब मुझे डर लगने लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। थोड़ी देर के बाद टीटी आए। टिकट प्लीज। मैंने टिकट दिखाते हुए कहा, साहब अभी एक चाय वाला बाहर गया हुआ है क्या? टीटी ने कहा, नहीं तो किस चाय वाले की बात कर रहे हो तुम? जिसने भिखारी टाइप के फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और एक छोटी सी चाय की केटली भी थी उसके हाथ में। यह सुनकर टीटी घबरा गया और बोलने लगा, ये चाय वाला वही तो नहीं जो बोलने से पहले खौफनाक हंसते हुए कहता है? हाँ, वही है वो, वही। आप एक काम करना, अपने कोच के सारे गेट बंद कर देना और फिर से कोई भी चाय वाला आए या कोई भी दस्तक हो, गेट मत खोलना, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये कहते ही वो वहां से हड़बड़ी में निकल गया और मैं पूछता रह गया, अरे टीटी साहब, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो। तब तक टीटी जा चुका था। अब मुझे डर लगने लगा था कि वो चाय तो मैंने पी ही, अब क्या होगा? यही सोचते सोचते ट्रेन चल दी। कुछ देर के बाद मैं सारी बातें भूल गया था। अब दूसरे स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी तो मानो वो स्टेशन इतना खौफनाक लग रहा था कि मानो कि यहाँ कभी कोई इंसान बहुत सालों से आया ही ना हो। जब मैंने एक टेबल पर देखा तो वहाँ पर कोई बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था। अंधेरा काफ़ी था, इस वजह से मैं उसका चेहरा सही से नहीं देख पाया, पर वो मुझे अपने हाथों से इशारा करके अपने पास बुला रहा था। मुझे लगा कि शायद मुझसे हेल्प चाहते हैं, इसलिए मैं उनके पास जाने लगा। जैसे जैसे मैं अपने कदम आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। जब मैं उनके पास गया और जब उनका चेहरा देखा तो उनका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें पूरी तरह काली थी। ये सब देखकर मानो मेरी तो रूह कांप गई हो। और जब मैंने अपनी बोगी में जाने की कोशिश की तो मैंने अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और मेरी सांसें भी उखड़ने लगी थी। और इतने में मेरी ट्रेन का हॉर्न बजा। मैंने बहुत ही कोशिश की कि इस जाल से मैं बच सकूं, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं हार मान चुका था। अब मेरी ट्रेन भी चलने लगी और मैं वहीं खड़े खड़े देखता रह गया। मैं जोर जोर से रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा हाथ जोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी सामने से एक और ट्रेन आते हुए दिखी। ट्रेन बहुत स्पीड में थी, मैं वहाँ से हट भी नहीं पा रहा था। जैसे ही ट्रेन मेरे पास आई वैसे ही उस आदमी ने मुझे उस ट्रेन के सामने उठा के फेंक दिया। जोर से चिल्लाते हुए मैं उठा, या तो ये कोई बुरा सपना है। थैंक गॉड ये सिर्फ सपना है। ये बोलते ही ट्रेन धीमी हुई। मैंने खिड़की से झांकते हुए देखा तो कोई स्टेशन आया हुआ था। मैंने गेट पर जाके देखा
तो देखकर मानो मेरी पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो, क्योंकि वो वही स्टेशन था जो कुछ देर पहले मैंने सपने में देखा था। और जब ट्रेन रुकी और मैंने आगे की ओर झुकते हुए देखा तो मानो मेरी रूह कांप गई हो। मैंने देखा कि वही आदमी साल से लिपटा हुआ बैठा हुआ था, और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा वैसे ही मैंने अपनी फुर्ती से अपनी बुग्गी के गेट लगाए और अपनी जगह पर जाके बैठ गया। मैं बहुत कांप रहा था। बाहर से किसी की खौफनाक दस्तक हुई। मेरी जान अब मेरे घुटनों में आ चुकी थी। कुछ देर तक दस्तक होती ही रही, फिर अपने आप वो आवाज़ आना बंद हो गई। मेरी जान में जान आई और अब ट्रेन भी चल चुकी थी। मैंने सोचा कि अब खतरा टल चुका है, पर मुझे क्या पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। यही सोचते हुए मैंने देखा तो पूरी ट्रेन के डब्बे में कोई नहीं था। जब मैं आगे जाने लगा तो मैंने देखा सीट पर साल ओढ़े कोई आदमी सोया हुआ था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई कि मेरे अलावा कोई तो है यहाँ। यही सोच ही रहा था तभी वो खौफनाक हंसी सुनाई दी जो उसी चाय वाले की थी। मैंने देखा कि वो हंसी उसी बंदे के पास से आ रही थी जो साल ओढ़कर सोया हुआ था। मैंने उसके पास जाके देखा तो उसके पैर से लेकर सर तक पूरी साल ओढ़ रखी थी। मैंने जब उसके सर पर से साल को हटाई तो जैसे मैं सुन ही पड़ गया था, जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। मैंने देखा कि जो साल ओढ़े सोया हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा इंसान था जो मेरे सपनों में आया था। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी खौफनाक आंख मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। ये देखकर मैं वहाँ से दूसरी ट्रेन के डब्बे में जाने के लिए भागने लगा। मैं भाग ही रहा था और अचानक वो चाय वाला मेरे सामने आया और वही खौफनाक हंसी दे रहा था। मैंने उसे आंकते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? और वो कौन है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो चाय वाला उसी भयानक हंसी के साथ हंसते हुए उसी आदमी की ओर चल दिया। तभी मुझे उस टीटी की बात याद आई कि चाहे जो भी हो जाए उस बोगी का गेट मत खोलना। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ये सब उसी चाय वाले की वजह से हो रहा है। तभी ट्रेन धीमी हो गई और एक सुनसान जंगल में रुक गई। मैंने जब आसपास देखा तो खौफनाक मंजर था। अचानक कोहराम छाने लगा और कुत्तों की रोने की आवाज़ आ रही थी और तभी मेरे कान के पीछे वही खौफनाक हंसी सुनाई दी। मैं डर के ट्रेन के नीचे उतरा और कहा, आगे जाता हूँ, शायद कोई डब्बा जहाँ इंसान हो। यही सोच के मैं आगे की ओर चलने लगा। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक बोगी दिखी जिसमें काफ़ी हलचल थी। एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और मैं उसी बोगी में चढ़ गया। अब मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था और थोड़ी ही देर में ट्रेन चल दी और ट्रेन के चलने पर सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे पूरी बोगी ही खाली पड़ी हो। मैंने कहा, यार अभी तो इतना लोगों का शोर हो रहा था, पर अब लोग ऐसे शांत हो गए जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आई, चाय पियोगे साहब? यही सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि ये आवाज़ उसी चाय वाले की थी। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो उस चाय वाले का चेहरा अब खौफनाक लग रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे ही उस स्टेशन पर साल ओढ़े उस आदमी का था वैसा ही इसका चेहरा था। जब मैं भागने के लिए पलटा ही था तो मैंने देखा कि जितने भी उस बोगी में पैसेंजर बैठे हुए थे अब उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें बाहर लटक रही थी। उन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? जैसे जैसे वो लोग या कोई शैतान मेरी तरफ आ रहे थे वैसे वैसे मैं अपने कदम पीछे की ओर ले रहा था। मैंने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, कौन हो तुम और मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हाँ, क्यों मारना चाहते हो मुझे? हाँ, क्यों मारना चाहते हो मुझे? तब मैं उस चाय वाले से टकराया
वो वही खौफनाक हंसी के साथ बोला, हमने भी तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। यही बोलते ही उस चाय वाले ने मेरा गला पकड़ा और अपने हाथों से ऊपर उठाया और मैं तड़पता रहा, चिल्लाता रहा। अचानक उसने मुझे ऊपर की ओर फेंका और मेरा सर बोगी की छत से टकराकर नीचे आ गिरा। फिर सभी वो बुरी आत्माएं मेरे ऊपर झपटी और अचानक मेरी नींद चीखते हुए खुली। आह! 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 मैं अपने रूम में था। टाइम देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। इतनी सर्दी के मौसम में भी इतना पसीने से भीगा हुआ था। अचानक गेट खोलते हुए मेरी मॉम आई और बोली, क्या हुआ तुझे? चिल्लाया क्यों और पसीने से भीगा क्यों है? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ माँ कुछ नहीं हुआ, वो बस बुरा सपना था। ओफो, तू भी ना, खामोखा डरा दिया। चल तू फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। और शाम को 5 बजे मुंबई के लिए निकलना भी तो है। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने अपनी ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा दी। दोस्तों, सुना है कि होने वाली घटनाओं के बारे में सपनों के थ्रू पहले ही पता चल जाता है। क्या सपने वाकई सच होते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी खौफनाक दस्तक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।